नारी ही चंडी है, नारी ही शक्ति है। नारी ने जब माता दुर्गा ने उन राक्षसों का प्रहार किया, सबकी सृष्टि कर दी थी, तो आने वाले समय में अगर नारियों की भी जरूरत पड़ेगी तो नारी शक्ति भी बलिदान देने के लिए अपने भारत के लिए तैयार है। पड़ेगा युद्ध के लिए, तो क्या आप लोग जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो है हमारे सारे जो युवा साथी हैं, सब लोगों को बलिदान देने में गर्व महसूस होगा। जय भवानी! कि आपको लड़ने आना है तो हम लोग पहुंच जाएंगे, शस्त्र समेत पहुंच जाएंगे, सरकार के शस्त्र की जरूरत नहीं है। राजपूत रजीब भारत देश का बच्चा बच्चा अपने घर से निकल करके और देश के बॉर्डर तक जाएगा और पाकिस्तान को खत्म कर देगा। इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कोई संशय भी नहीं है। पाकिस्तान की तो उसकी क्या औकात है जो हमसे लड़े, क्योंकि हमारा और उसका एक शायद कोना भी नहीं आता जहां पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे भारत के किनारे पहुंचता हो। उनकी औकात थोड़ी बहुत चुटफुट थी, जो आजकल 3 दिनों 4 दिनों में पूरे भारतीयों ने, पूरे देश विदेश ने देख लिया। क्यों क्या है, आज उनका कराची लाहौर तक सेफ नहीं है, हमारा तो जम्मू कश्मीर ही उनसे ज़्यादा सेफ है। जब देश को ज़रूरत पड़ेगी क्षत्रिय को, क्षत्रिय हरदम खड़ा रहता है। लिखने को उसको ज़रूरत पड़ती है, जो क्षत्रिय के अलावा है वो भी लिख रहे हैं। हम तो क्षत्रिय यार रख थी बाहें है, यही हमारा तो सिस्टम है। नाम की बात आती है तो उस बारे में हम रिटायर है, हमारा नाम, हमारा सारा लेखा जोखा फौज के पास है। और ये फौजियों का गांव है, तो हर घर में अगर फौजी है तो घर घर फौजी है, तो सबका लेखा जोखा वहाँ पड़ा है। तो पाकिस्तान नमस्कार सभी को। प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस समय हम सराय राशि गांव में मौजूद हैं और हर वर्ष यहाँ पर बहुत धूमधाम से महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस बार जो है बोर्ड भी लगाया गया है। और इन लोगों का जो यहाँ पर सारे क्षत्रिय लोग मौजूद हैं, इनकी एक अभिलाषा है कि हम यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित करेंगे। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कि इतने वर्षों से ये लोग यहाँ पे धूमधाम से मना रहे हैं, अब आगे क्या करना चाहेंगे महाराणा प्रताप जी के लिए। अध्यक्ष जी बताइए। देखिए, हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी की 450वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग सारे क्षत्रिय और सभी भी जानते हैं जात बिरादरी के लोग, ये सबके महापुरुष थे, सबके जानते हैं प्रेरणा स्रोत थे। इसलिए जानते हैं हम लोग निरंतर महाराणा प्रताप समिति की तरफ से जो हमारी 20 सदस्यीय जानते हैं टीम है, और इनमें और सभी लोग सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या हमारी जानते हैं बहुत काफ़ी हो चुकी है। हम अपने महापुरुष महाराणा प्रताप की जयंती पर आज वीर और शौर्य की गाथा जो हमारा देश जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है और दिखा रहा है, ये आज उनकी जयंती पर और ये उत्साह जो देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप की प्रेरणा है जो है। और हम लोग उनके लिए निरंतर प्रतिवर्ष जो है इसी तरीके से जानते हैं उनका जन्मदिन और उनकी जानते हैं प्रेरणाओं से हम लोग अभिभूत होकर के जानते हैं सारे युवा और सारे हमारे जो क्षत्रिय। एक सवाल लेना चाहेंगे कि इस बार आपने एक यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा तो इस बोर्ड को देखेगा और उस प्रेरणा को समझेगा एक योद्धा के बारे में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत का जो है जिस प्रकार से युद्ध के दौर में बदलता जा रहा है, तो क्या आप लोग भी एक युवा हैं, जाना पड़ेगा युद्ध के लिए, तो क्या आप लोग जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो है हम लोगों का आज जो ये आप देख रहे हैं, हम ये देश को और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं महाराणा प्रताप की जयंती पर कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपनी देश के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान खुशी खुशी देंगे। और उसमें हमारे सारे जो युवा साथी हैं, सब लोगों को बलिदान देने में गर्व महसूस होगा। जय भवानी! जय भवानी! ये बताइए कि जैसे ये गांव है सराय, कहा जाता है यहाँ से तमाम योद्धा और तमाम नेता भी निकले हुए हैं और जिनका वर्चस्व कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में रहा है, ऐसा भी देखा गया है। तो क्या महाराणा प्रताप जी का आप लोगों ने बोर्ड लगाया है और कब तक प्रतिमा भी स्थापित हो जाएगी, उसके बारे में जी बहुत सही सवाल आपने किया है। सबसे पहले सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जी की जयंती 450वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और हमारे शूरवंश समाज और जो 184 गोत्र हैं क्षत्रियों के और जितनी भी जातियां हैं, सबको महाराणा प्रताप की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जैसा कि आपने बोर्ड के विषय में सोचा, तो बोर्ड के विषय में ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बोर्ड तो हम लोगों ने लगा दिया है और अगले वर्ष
जी। हाँ, अगले वर्ष हम लोग एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है यही अमृत सरोवर के बगल में जी, जी। आज ही के दिन 9 मई को हम लोग स्थापित करेंगे, भव्य स्थापित करेंगे। जी। अभी जैसे प्रदीप भाई, धर्मेंद्र चाचा ये सब ने बताया है, जो हमारी 20 सदस्यीय टीम है, ठीक है ना, ये बढ़कर लगभग 100 के लगभग पहुंच चुकी है। उसकी घोषणा आज नहीं होगी कि उसमें कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, और लगभग जो कोषाध्यक्ष के धन आया है वो लगभग 5 लाख के ऊपर धन आ चुका है। 5 लाख के ऊपर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए। ये बहुत ही हर्ष का विषय है पूरे समाज के लिए, सबके लिए। महाराणा प्रताप एक कहा जाता है क्षत्रियों के लिए, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे कहा जाता है अगर आप लोगों ने किसी को वचन दे दिया तो फिर चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मोर्चा खुला हुआ है उसमें भी क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और सराय राशि क्योंकि ये एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, तो क्या यहाँ से कुछ आवाज जाएगी? ये तो आप युवाओं की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 100 फौजी जो रिटायर होके आए हैं, अगर वहाँ से आता है न्योता तो वो जो है लड़ने के लिए तैयार है। युवा तो अपने आप ही तैयार है वहाँ जाने के लिए, ठीक है ना, बॉर्डर पे। तो युवाओं की बात करेंगे, अगर आज वहाँ से लेटर आ जाए कि आपको लड़ने आना है तो हम लोग पहुँच जाएंगे, शस्त्र समेत पहुँच जाएंगे। सरकार के शस्त्र की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को महाराणा प्रताप की जयंती की ढेर सारी बधाई, शुभकामना दूंगा। और बहुत सारी बातें हो गई। सबसे मुद्दे की बात भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात हो रही है। मैं सिर्फ आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, ये युद्ध विराम तभी लेगा जब पाकिस्तान का सूफड़ा साफ हो जाएगा। और हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इनका निस्ता नाबूद कर देगा। और जरूरत पड़ी तो सिर्फ सराय राशि का नहीं, इस उत्तर प्रदेश का, भारत देश का बच्चा बच्चा अपने घर से निकल करके और देश के बॉर्डर तक जाएगा और पाकिस्तान को खत्म कर देगा। इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कोई संशय भी नहीं है। जैसे आप फौजी भी रहे हैं और कहा जाता है क्षत्रिय हमेशा से जो है देश सेवा में समर्पित रहा है, और कई बार मुगल आक्रांता भी आए तो उनको भी जो है, जैसे महाराणा प्रताप जी की आज प्रेरणा हम लोग देख ही रहे हैं, जयंती है, तो पीछे खदेड़ दिया है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस बार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, और इसमें आप सबका कैसा योगदान रहेगा? सबसे पहले हमारे कुल के गौरव महाराणा प्रताप जी की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को, समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी क्या औकात है जो हमसे लड़े, क्योंकि हमारा और उसका एक शायद कोना भी नहीं आता जहां पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे भारत के किनारे पहुंचता हो। उनकी औकात थोड़ी बहुत चुट-फुट थी, जो आजकल 3 दिनों 4 दिनों में पूरे भारतीयों ने, पूरे देश विदेश ने देख लिया कि उनकी औकात क्या है। आज उनका कराची लाहौर तक सेफ नहीं है, हमारा तो जम्मू कश्मीर ही उनसे ज़्यादा सेफ है, जो कि उन्हीं के बगल जिसको लेने की इच्छा जाहिर किए थे। तो उनकी औकात कुछ नहीं है। किसी जनता को किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंद और शेर हिंद इतने भरे पड़े हैं कि जिनकी ललकार ही काफ़ी है कि उनको साले फूकने के लिए आग की ज़रूरत नहीं, केवल हवा की ज़रूरत है, को उड़ जाएंगे। एक सवाल लेना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे तमाम युवा साथी भी आपके साथ मौजूद हैं, तो क्या आप लोग कोई चिट्ठी या कोई उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को भेजेंगे कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं? क्षत्रिय को लेटर लिख के भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब देश को जरूरत पड़ेगी क्षत्रिय को, क्षत्रिय हरदम खड़ा रहता है। लिखने को उसको जरूरत पड़ती है, जो क्षत्रिय के अलावा है वो भी लिख रहे हैं। हम तो क्षत्रिय यार रक्त ही बहाए हैं, यही हमारा तो सिस्टम है। नाम की बात आती है तो उस बारे में हम रिटायर है, हमारा नाम, हमारा सारा लेखा जोखा फौज के पास है। और ये फौजियों का गाँव है, तो हर घर में अगर फौजी है तो घर घर फौजी है, तो सबका लेखा जोखा वहाँ पड़ा है। तो पाकिस्तान, आप सुन लीजिए कि ये एक छोटा सा अयोध्या का गांव है सराय राशि। यहाँ से तमाम योद्धा निकले हुए हैं और जिन्होंने देश में सेवा दी है, जो है देश की रक्षा की है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये लोग कह रहे हैं चाहे बुलावा आए चाहे नहीं, जहां हमारी सेना को लगेगा कि हमारी आवश्यकता है, हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, हम लोग जो है पूरा बोरिया बिस्तर बांधेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे आप लोग? जी जी बिल्कुल, जो वहाँ से आदेश मिले तुरंत पहुँचेंगे हम लोग। ऐसा जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती तक सीमित नहीं है जी। ये हमारे समाज, हमारे ज़िले और हमारे देश, और ज़रूरत पड़ी तो विश्व में जितने भी क्षत्रिय हिंदू हैं उनके कल्याण का काम करेंगे। और अगले साल आज ही के दिन
मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। जी, मूर्ति की और धूमधाम से कार्यक्रम बहुत होगा? धूमधाम से होगी। प्रस्तावित है, हाँ। सारी चीज़ें प्रस्तावित है। फाउंटेन मतलब झरना और मूर्ति, जी। राणा प्रताप जी का चेतक, मूर्ति और उनका भाला और फाउंटेन। जी, ये इतना हाँ, बनेगा। इसका। तो आप अगले वर्ष जब 9 मई को इस खबर को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो शायद हो सके कि यहाँ पर इस बार तो सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, अगली बार मूर्ति भी स्थापित हो चुकी रहेगी और ये भी दिखेगा कि हाँ, जो सराय राशि का जो क्षत्रिय है वो देश समाज के लिए हमेशा से समर्पित रहा है।